हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आप हमारे चैनल को अपना इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे चैनल को अपना सपोर्ट देते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए और हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि गेस्ट लिस्ट बनाएं या ना बनाएं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारी बुक्स में ये चीज आपको शायद बता दी गई होगी, रटा दी गई होगी कि गेस्ट लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होना है तो दोस्तों, आज हम इस पे हमारी राय रखेंगे एज ए सोच चैनल कि क्या आपको गेस्ट लिस्ट बनानी चाहिए। वो आप समझ गए होंगे कि हमारी राय क्या है कि आपको गेस्ट लिस्ट नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, गेस्ट लिस्ट के ऊपर पहले हम बात करते हैं कि गेस्ट लिस्ट का जो जाल है, और एक्चुअल में जो गेस्ट लिस्ट है वो एक जाल ही है। वो आपको इस वीडियो के लास्ट तक समझ में आ जाएगा कि आपको उस जाल में क्यों नहीं फंसना चाहिए। नॉर्मली होता क्या है, आपको गेस्ट लिस्ट जब प्रिपेयर कराई जाती है आपसे, तो आपको बताया जाता है कि सबसे पहले हॉट लोगों के नाम लिखो। हॉट मतलब जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज है, जो बस जिसको आपने ये बोलना है कि मैंने ये स्टार्ट किया, तू भी पैसा दे और मेरे साथ स्टार्ट कर। जिसको आपको प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, जो जस्ट और जस्ट आपके ट्रस्ट पे आ जाएगा, सिस्टम के साथ जुड़ जाएगा, कंपनी के साथ जुड़ जाएगा और उसको आप सबसे पहले ज्वाइन कराओ। और उनको हॉट बोला जाता है, जो नॉर्मली आपके वेरी क्लोज होते हैं। और दोस्तों, होता क्या है, बिफोर वो आपके वेरी क्लोज होते हैं और जब आप इस तरीके से उनको ज्वाइन करा देते हो, आफ्टर वो आपसे बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं और वो फिर शायद आपको कई बार देखना भी नहीं चाहते। और वो बोलते हैं कि यार, मेरा जान पहचान का, मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त, मेरे भाई जैसा दोस्त, उसने मेरे को एक बिना बताए एक ऐसी कंपनी में ज्वाइन करा दिया और आज मैं उससे बात नहीं करता। तो उनका तो एक्सपीरियंस खराब होता ही होता है। कहीं ना कहीं आपको भी खराब लगता है कि आपने अपने सीनियर के सुन के कुछ ऐसी चीज कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। फिर दोस्तों, होता है क्या, गेस्ट लिस्ट कैसे प्रिपेयर कराई जाती है। अपने फोन कॉन्टेक्ट, अपने फेसबुक के कॉन्टेक्ट, अपने क्या बोलते हैं कॉलेज के कॉन्टेक्ट सारे लिख डालो, अपने स्कूल के कॉन्टेक्ट जिनसे आपने सालों से बात नहीं की वो सारे लिख डालो, अपने पिछले जन्म के कॉन्टेक्ट तक आपसे लिखवा लेंगे ये लोग कि लिख डालो बस एक पूरी की पूरी, और एक लिस्ट बनवा देंगे आपसे 100, 200, 300, 400, 500 नाम की, और बोलेंगे ये बहुत जरूरी है सक्सेस होने के लिए। और लिखते लिखते दोस्तों क्या होता है, इस चीज को लिखते लिखते आपने खुद फील किया होगा, आप अपनी डाउनलाइन से, अपने दोस्तों से जो पहले से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उनसे पूछ लेना कि 100वें नाम तक आते आते उनको खुद एक ना एक बार जरूर ऐसा लगा होगा, भाई मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, या इसीलिए तो इस नेटवर्क मार्केटिंग को ये तो नहीं बोलते कि ये तो बंदे बनाने वाला, लोगों को जोड़ने वाला काम है। तो इस तरीके से आपको लगने लग जाता है, यार मैं किनके नाम लिख रहा हूँ यार, और मैं क्यों लिख रहा हूँ, और ये इतनी बड़ी लिस्ट, इसका भी नाम लिख जो तेरे से 10 साल से नहीं मिला, जो जस्ट कभी आपको पेट्रोल पंप पे मिला था, कभी आपको स्कूल के बाहर मिला था, आप जब अपने बच्चे को लेने गए थे, उन सबके नाम लिखवाते हैं आपसे और बोलते हैं यही एक तरीका है सक्सेस होने का। तो दोस्तों, ये तरीका नहीं है सक्सेस होने का। शायद हो सकता है कि लाख में से कोई एक इंसान इससे सक्सेस पा गया होगा और उसके सुन के बाकी के लोग लगे हैं, और हो सकता है कि इसलिए इसी तरीके की वजह से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इस इंडस्ट्री के अंदर। इतना पावरफुल, इतना ब्यूटीफुल जो नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट है, वो शायद हो सकता है इन्हीं सब प्रैक्टिसेस की वजह से इतना बदनाम हो गया है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी लिस्ट बनवा लेंगे ना आपसे कि आप जब उस लिस्ट को पढ़ते हो ना, देखते 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 नीचे कई लोगों को तो सर्वाइकल हो जाता है इतनी बड़ी लिस्ट बनवा लेंगे आपसे कि आप उसको पढ़ते पढ़ते ना आपके सर्वाइकल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इन लिस्ट के जाल में नहीं फंसना है और आपको कभी भी गेस्ट लिस्ट नहीं बनानी है। आप कभी भी कोई भी अच्छी कंपनी चूज करें, जो एज पर आवर सोच चैनल जो हमारा रिकमेंडेशन है कि आपको कैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर ग्रो करना चाहिए और किस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, गेस्ट लिस्ट ना बनाए तो करें क्या, कैसे काम करें। तो दोस्तों, उसका जो अल्टरनेटिव है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो ये है कि दोस्तों, सबसे पहले तो कोई एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आप ज्वाइन करें। अगर आपका सर्विस सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आप सर्विस सेक्टर से रिलेटेड कोई कंपनी ज्वाइन करें। आपका प्रोडक्ट बेस में इंटरेस्ट है तो आप प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करें, जो आपके प्रोफेशन को, आपके पैशन को सूट करे, आप वैसे ही कंपनी ज्वाइन करें। और दोस्तों, उसको ज्वाइन करने के बाद जो उसका प्लान है उसमें से आप उसको हटा दो। मतलब एक तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट, नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को हटा दो। जस्ट उस प्रोडक्ट के फीचर्स आप उन 5 लोगों को बताओ। So plan to 5 people and just tell them about the product, not network marketing. आप 5 लोगों से मिलो, उसी दिन मिलो चाहे, और उन 5 को बताओ, यार ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये खासियत है और ये हमें इसलिए लेना चाहिए, और क्या आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहोगे। ये सोचो, ये इतनी ज्यादा जरूरत है आज के टाइम पे। और अगर उन 5 में से, और नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों नहीं बतानी है, आपको ध्यान रखना है, और उन 5 में से अगर 4 लोग
if 4 out of 5 are ready to buy just the product or the service, अगर 5 में से 4 जो आपके दोस्त होंगे वो जस्ट बोलेंगे ना नहीं यार ये प्रोडक्ट तो मुझे लेना चाहिए, नहीं यार ये सर्विस तो मुझे लेनी चाहिए, मेरे लिए वो जरूरी है, और आपने अभी तक उनको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर भी नहीं बताई है कि इस कंसेप्ट के साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी एसोसिएटेड है, तो फिर इसका मतलब आप एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, और जो आपको उस कंपनी के अंदर ज्यादा ये गेस्ट लिस्ट फिर दोबारा कभी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, जस्ट उन 4 लोगों को आप ज्वाइन कराओ, बट उनको ज्वाइन कराने से पहले आप बता दो कि दोस्तों देखो आप 5 में से जो 4 लोग थे कि आप 4 लोग इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए रेडी थे जस्ट बिकॉज ऑफ इस प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है, जो कि है एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल प्रोफेशन जिसको नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, जिसके अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्लस पावर ऑफ फ्रेंचाइजिंग इन्वॉल्व होती है। फिर आप उनको अपना प्लान दिखा सकते हैं, और डेफिनेटली सी बात है कि वो प्रोडक्ट को लेने के लिए वैसे ही रेडी थे विदाउट नोइंग द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। तो वो जब आप उनको नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की पावर भी बताओगे तो वो डेफिनेटली सी बात है कि वो उसको ज्वाइन कर ही लेंगे, क्योंकि उनको प्रोडक्ट पहले से ही पसंद था। तो दोस्तों अब वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं भी कमा पाए ना, तब भी वो आपको कभी कुछ गलत नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो पहले से ही रेडी थे जस्ट उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। इससे आपको 2 चीजें पता लग जाएंगी, एक तो ये कि क्या आपकी कंपनी कूड़ा कचरा तो नहीं बेच रही है, कि जो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर के बिना बिक ही नहीं सकता, और ऐसी कंपनियों में ही लिस्ट का ज्यादा कल्चर होता है। और दूसरा ये कि अगर 5 में से 4 लोग आपके जस्ट प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी होंगे तो आपके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं मैं सही कंपनी के साथ हूं, इस प्रोडक्ट में या इस सर्विस में एक्चुअल में दम है, तो इस कंपनी को आप ऑटोमेटिक फिर और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ प्रमोट कर सकोगे। तो दोस्तों ये होता है जो तरीका होता है, आपको मोटिवेशन से ज्यादा एजुकेशन को ऊपर रखना है, और हमारा सोच चैनल का स्टार्टिंग से रहा है से नो टू मोटिवेशन, एजुकेशन और मोटिवेशन। अब मैं बताता हूं कि जो जंजाल है वो क्यों बनाया गया है ये गेस्ट लिस्ट का। दोस्तों होता क्या है कि अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट कूड़ा है या सर्विसेज कचरा है तो आप क्या करोगे, आप आते हो ऐसे किताबें पढ़ाते हो लोगों को, और या ऐसे सेमिनार्स में ये चीज बताते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ए नंबर गेम। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको मोटिवेट करना उन लोगों को। आप बोलोगे नेटवर्क मार्केटिंग एक नंबर गेम है। नंबर गेम कैसे है कि ये किताब पढ़ो, इसमें वही बताया गया ये नंबर गेम है, तो कि आप 100 लोगों को दिखाओगे तो 10 लोग ज्वाइन करेंगे, यही है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये कूड़ा कचरा बेचने का रिजल्ट है। इसका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब कूड़ा कचरा बेचा जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर दिखा के। और मैं ये चीजें दोस्तों बता रहा हूं कि 100 में से 10 लोग तो जिनके पास आप जाओगे ना, अपने आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, वो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए शर्म के मारे भी ज्वाइन कर लेंगे। यार मेरा रिश्तेदार आ रखा था यार, मना नहीं कर सकता था, इतना पुराना दोस्त है, पीछे पड़ा हुआ था, दे दिया। और 100 में से 10 लोग तो ऐसे भी ज्वाइन कर लेते हैं। और एक चीज और दोस्तों, आप कभी रोड पे खड़े हो जाना और देखना कि 100 में से 10 लोग तो भिखारी को भी भीख दे देते हैं। कभी किसी भिखारी को देखना, उसके पास कुछ नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, वो भी जाके 100 लोगों को बोलता है पैसा दे पैसा दे पैसा दे पैसा दे, तो 10 लोग पैसा दे देते हैं। तो अगर आपकी कंपनी में यही रिजल्ट आ रहा है ना कि पीछे लगे हुए हो आप, गेस्ट लिस्ट बना के 500 लोगों की, और आपके लीडर भी यही मोटिवेट कर रही है, तो नंबर गेम है, 100 को दिखाओगे 10 आएंगे, इस तरीके से, तो इसका मतलब आपसे कूड़ा कचरा बिकाया जा रहा है, और उसका रिजल्ट वैसा ही है जितना एक भिखारी का रिजल्ट है। शायद हो सकता है कि जो भीख मांग रहा है उसका रिजल्ट फिर भी ज्यादा हो। कई बार भिखारी को 100 में से 20-25 लोग भी भीख दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो का पर्पस किसी को हर्ट करना नहीं था, जस्ट आपको ये चीज बतानी थी कि जो ये जाल है गेस्ट लिस्ट का, ये एक्चुअल में रीजन है इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों के नेगेटिव होने का। यार हर कोई जानता है। अब आज किसी के पास फोन आ जाता है ना, अरे यार ये मेरे स्कूल का फ्रेंड आज मेरे को फोन कर रहा है और पूछ रहा भाई तो कैसा है, वो पहले से समझ जाता है भाई ये 2-4 दिन बाद मेरे को फोन करके किसी न किसी कंपनी का प्लान दिखाएगा। लोग इतने एजुकेटेड हो चुके हैं कि उनको पता है ये जो टैक्टिक्स सिखाई जाती है ना, पहली बार फोन करो नॉर्मल हालचाल पूछो, दूसरी बार फोन करो तो उनसे पूछो उनके गोल क्या है, तीसरी बार फोन करो और उनसे पूछो तेरे सपने क्या है, चौथी बार वो आपका फोन ही नहीं उठाता क्योंकि उसको पता होता है चौथी बार आप उससे यही बोलोगे भाई मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये है वो है। तो दोस्तों ये जो मोटिवेशन की दुनिया है इससे बाहर निकलो, एजुकेशन की दुनिया की तरफ बढ़ो। हमारी काफी सारे वीडियो है, काफी हमारी एक सीरीज है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीरीज है कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। उस सीरीज का मैं पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, और एक ब्यूटीफुल नेटवर्क मार्केटिंग, वो सीरीज, दोनों सीरीज आप जरूर देखिए, आपको पता लगेगा कि कैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग एक इतना पावरफुल प्रोफेशन होने वाला है आने वाले टाइम में कि जो सबसे ज्यादा मतलब किसी भी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो लेकिन दोस्तों अगर आपको इसमें सक्सेसफुल होना है तो आप आज टाइम आ चुका है
कि अब कूड़ा कचरा ज्यादा दिन नहीं बिकेगा, आप ऐसी कंपनी को ज्वाइन करो, किसी भी कंपनी को, बट वो ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट बेच रही हो चाहे वो सर्विस बेच रही हो, बट उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि वहां पे आप उस प्रोडक्ट उस सर्विस को विदाउट लोगों को ये बताएं कि इसके साथ आप करोड़पति बन सकते हो, अरबपति बन सकते हो, इस तरीके की बातें करे बिना भी अगर आप उस प्रोडक्ट को बेच दो ना, तो इसका मतलब आप उस कंपनी के साथ अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन है उस प्रोडक्ट के साथ, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो और दोस्तों लास्ट में आपसे यही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपका भी कोई सजेशन है और आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इस टाइप की जो इतने सदियों से जो ये फालतू का मोटिवेशन चल रहा है, फालतू का जो एक तरीके से लोगों के दिमाग के साथ खेला जा रहा है, इस टाइप की मोटिवेशन वाली बातें करी जा रही हैं, इस टाइप की लिस्ट बनाई जा रही है, तो मतलब इस टाइप की कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो नहीं होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जिसकी वजह से या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम है, तो वो आप टॉपिक मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम डेफिनेटली बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे। बिकॉज दोस्तों हमारा जो मेन विजन है सो चैनल का वो यही है कि इस पावरफुल, इस ब्यूटीफुल जो कंसेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग, इसकी जो एक जगह है, जो इस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट होती है, इंजीनियर्स की रिस्पेक्ट होती है, एस्ट्रोनॉट्स की रिस्पेक्ट होती है, उसी तरीके से नेटवर्कर्स की भी एक वो होना चाहिए यार ये नेटवर्कर्स है, मतलब ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है। तो यही हमारा दोस्तों यहाँ पे हमारा वो है, क्या बोलते हैं, एक तरीके का प्रयास है, तो आप लोगों का साथ मिल रहा है तो काफी अच्छा लगता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।